नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं आज और अभी आपके साथ जो परिचर्चा लेके आया हूँ वह है बीजेपी एंड वेस्ट बंगाल। क्योंकि बीजेपी से लगातार सांसद, विधायक और नेता इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा दे करके जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। आखिर इसकी स्थिति क्या है? और 77 विधायकों के चुनने के बाद जो हिंसा का तांडव तृणमूल कांग्रेस ने किया, उसके बाद से बीजेपी एक भी सीट निकाल नहीं पाई है कहीं से। ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी वहां कोई लड़ाई लड़ रही है। एक गंभीर स्थिति बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस का जो खेला होबे का जो नारा है, खेला होबे माने हिंसा होबे, आगजनी होबे, बलात्कार होबे, हत्या होबे, और इस कोड वर्ड को जब से डिकोड किया गया है, हाई कोर्ट ने कितने केसेस को सीबीआई को दे दिया, 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। अपराधी ऐसे ही बनते हैं, वो हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, जमानत पे छूट जाते हैं और केस सालों साल चलते रहता है। एक विडंबना ही है। तब तक उनको अपराध करने की छूट मिल जाती है, तब तक उनको एक ऐसा जगह मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है कि लोग उनसे डरने लगते हैं। हालात ऐसा ही हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने अपराध का आतंक फैला करके पश्चिम बंगाल को इतना डरा दिया है कि कोई बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं है। अगर आप यहां कह दें कि बीजेपी यहां से जीतेगी तो तृणमूल कांग्रेस के लोग तुरंत आएंगे और आपको या तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, या आपके घर में आग लगा दिया जाएगा, या आपकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार कर दिया जाएगा। इस सर्वविदित है। और लाइफलाइन है वेस्ट बंगाल, बंगाली मुसलमानों के लिए और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, क्योंकि बीजेपी उनको टारगेट कर रही है। वो किसी हद तक चले जाते हैं हत्या बलात्कार में, और इस बात का काट श्रीमान अमित शाह के पास नहीं है, आना नरेंद्र मोदी के पास है। हाल ही में बैरकपुर के सांसद ने संसद की सदस्यता से बीजेपी से त्याग देकर के तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। आसनसोल के सांसद ने वही किया। आखिर लोग कब तक मरे? आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के झूठे आश्वासनों पर लोग कब तक मरे? वो सारे कारण मौजूद थे जिससे कि पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था, और तब लोग हटते, तब कुछ कहा जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं गया और अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, बल्कि आज भी वो अपराधी अपराध करते हैं। बीजेपी समर्थकों के घरों में आग लगाते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं और चले जाते। एक दो नहीं, सैकड़ों घटनाएं घटी हैं। हजारों हजार लोग असम और झारखंड में शरण ले रखे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी वेस्ट बंगाल के साथ हुई है। बहुत ही नारकीय स्थिति में बीजेपी के समर्थक वहां हैं। दूसरा कश्मीर बन चुका है वेस्ट बंगाल, और राजनीति करने से अमित शाह को फुर्सत नहीं है। सिर्फ अपने समर्थकों की हत्या करवाना, ये कहां तक का न्याय? अभी हाल ही में इसी मई महीने में
श्री अमित शाह साहब आए हुए थे कोलकाता और उनके स्वागत के लिए इनके एक समर्थक को मार करके पेड़ों में टांग दिया गया, फिर भी खून नहीं खौला। जान तो एक ही होती है, जो मर गया उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा। आप तो गृह मंत्री हैं, रहेंगे ही, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे ही, लेकिन जो चला गया उसका मंत्री पद नहीं गया, उसकी जिंदगी चली गई। अपने समर्थकों का, अपने आश्रितों की हत्या देखते हुए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। एक हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं और हाई कोर्ट सीबीआई को सौंप देता है, और सीबीआई कोर्ट से आज तक किसी को सजा नहीं हुई। क्या करे जनता? हम ही आप रहते वेस्ट बंगाल में तो क्या करते? कब तक लड़ेंगे इन जालिमों से? जबकि आपके पीछे की शक्ति जो भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र में स्थित है, बहुतायत प्रांतों में स्थित है, कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। कर पाने की स्थिति में नहीं, करने की मुद्रा में ही नहीं है, करना ही नहीं चाहती है। क्यों नहीं वहां पर धारा 356 लगा करके हम तृणमूल कांग्रेस को हटा दें? सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और पिसते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। उनकी हत्याएं हो रही है, उनके बलात्कार हो रहे हैं, उनके घरों में आग लगाया जाता है। यहां तक सुनने में आया कि 2 लड़कों का धर्मांतरण करा दिया गया क्योंकि तुमने बीजेपी का। कोई सुनने वाला नहीं है। जब उनकी पत्नियों ने हाई कोर्ट में शरण लिया, तब जाकर के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई को, तब वो सीबीआई इंक्वायरी केस चल रही है। ये क्या हो रहा है? क्या इसका समाधान यही है कि सिर्फ हम हाई कोर्ट में जाएं? भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट को आगे कर देती है। हाई कोर्ट की कितनी सीमाएं हैं? क्या कर सकता है हाई कोर्ट? सीबीआई को केस हैंड ओवर कर देता है और सीबीआई अजगर की तरह केस पर बैठ जाती है, जबकि सीबीआई आपके अंडर की चीज है। आप इतना तो कह ही सकते हैं कि इस केस को एक्सपेडाइट किया जाए, ताकि लोगों के अंदर ये संवाद जाए कि इतने लोग पकड़े गए, इतनी कोई को आजीवन कारावास हुआ, इतने को फांसी हुआ, इतने को जेल हुआ। एक को सजा आज तक खेला होबे में जिन लोगों ने हत्या किया, बलात्कार किया, किसी का नहीं हुआ। खेला होबे ममता बनर्जी ने जो बोला था, आज तक खेला हो रहा है। खेला होबे का मतलब क्या है? हत्या होगी, बलात्कार होगा, आग लगाया जाएगा, खदेड़ा जाएगा। खेत दिए गए बीजेपी समर्थक, जिनके घर छूट गए, जिन्होंने अपने मां बाप को खो दिया, क्या आप दे पाएंगे उनको? इस राजनीति से उन्हें क्या मिला? कुछ सोचो माननीय गृह मंत्री जी, कुछ सोचो। आपके स्वागत के लिए जिस बीजेपी कार्यकर्ता को मार करके टांग दिया गया पेड़ों में, उसके घर का क्या हुआ? कुछ सोचो। एक नजर इधर भी दो। आप तो गृह मंत्री बने रहे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, घर तो किसी और का उजड़ गया। कुछ करो, वरना बीजेपी एक विधायक का सीट नहीं निकाल पाएगी। जो हालात है, एक सांसद आप नहीं बना पाएंगे। लोगों का गुस्सा आपके ऊपर है। तृणमूल कांग्रेस ने तो जो कहा था वो कर रही है। उसने कहा था खेला होबे, खेला हो रहा है। हत्या, लूट, आगलगी, बलात्कार सब हो रहा है। कुछ होने के बाद आप जाकर के हाई कोर्ट का शरण ले लेते हैं।
जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। हाईकोर्ट को कितना पावर है? पावर आपके पास है। आप चाहे तो एक घंटे के भीतर ये मुख्यमंत्री नहीं रहेगी, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और गुंडों को पकड़ा जा सकता है। लॉ ऑर्डर फेल हो चुका है, हाईकोर्ट इसका गवाह बना है। वहां लॉ ऑर्डर खत्म है, लोगों की जाने जा रही हैं। आपको सोचना होगा, इस पर बार बार सोचना होगा। राजनीति के साथ साथ कुछ लोगों का दुख दर्द भी समझिए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं का दर्द आपको रुला नहीं देता है? कैसे नींद आती है आपको? आपको चलना होगा इस दिशा में। लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप ताकतवर हैं, आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं किए। लोगों को खेला होवे के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा हत्या करने की छूट मिल गई है, बलात्कार की छूट मिल गई है, आग लगाने की छूट मिल गई है। कुछ कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। धन्यवाद।